अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है यूनिट 8 और वो है लॉजिक्स पे। और जिन्होंने कंप्यूटर रखे हैं, इनफैक्ट 9th क्लास में सभी ने कंप्यूटर रखे हैं और सभी ने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, लॉजिक स्टेट्स पढ़े हैं 9th क्लास में। कंप्यूटर में वो 3 होते हैं, वो है एंड, और नॉट। क्लियर है। अब उसमें सबसे पहले, अब इस चैप्टर में आप लोगों को ये चीज़ों का पता होना चाहिए। ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, आप इसको निगेट्स भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं, अगर ये वाला साइन होगा इसको हम एंड पढ़ते हैं, और एंड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है और इसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्लियर। आगे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। हमने जो कंडीशंस दी हुई हैं उनकी ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, या फिर निगेट्स पी इम्प्लाइज क्यू। कन्वर्स लेना, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी क्यू इधर चला जाएगा और नॉट पी इधर आ जाएगा। क्यू इधर और नॉट पी इधर, ये बिल्कुल ठीक। इन्वर्स का मतलब होता है इसका नॉट लेना है, ठीक है, इसका निगेट्स करना है। जैसे कि इसका भी निगेट्स आएगा, ठीक है, लेकिन इसका भी, लेकिन जब 2 निगेट्स इकट्ठे होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, निगेट्स क्यू इम्प्लाइज पी। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इसका उल्ट देखें तो इसका उल्ट अब क्या होगा, पी इधर चला जाएगा और निगेट्स क्यू उधर चला जाएगा। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। क्लियर है। ये इधर नहीं आता, ये इधर आता है। ये करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद है क्यू इम्प्लाइज पी, कन्वर्स में पी उधर क्यू इधर। क्लियर। इन्वर्स, इन्वर्स में क्या करते हैं, फिर निगेट्स लेते हैं, इसका भी निगेट आएगा और इसका भी निगेट आएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, फिर उल्ट करते हैं, यानी ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। सेम थर्ड पार्ट भी है और फोर्थ पार्ट भी है। ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है। ये 9th क्लास आप लोग कंप्यूटर में कर चुके हैं ना। 8th क्लास में चलें बात करती हूँ, 9th की भी नहीं, मुझे याद है आप तो 8th क्लास आपने पढ़ी थी, तो उसमें मुझे ने आपको ये चीज़ करवाई गई थी। अब देखिए हमारे पास पी है, क्यू है, हमने पी खुद लेट करना, क्या, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स, ये आपने खुद याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इस सारे में पी भी है, क्यू भी है, हमारे पास क्या नहीं है, निगेट्स क्यू नहीं है, यानी नॉट क्यू नहीं है। तो हम पहले क्यू का नॉट लेंगे। नॉट में क्या करते हैं, जो ट्रू है उसको फॉल और जो फॉल है उसको ट्रू। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये भी हो गया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले इन दोनों का क्या लेना है, और लेना है, और में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। जैसे पी और क्यू का और क्या होगा, ट्रू प्लस ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आपको पता है कि जो और होता है, और में अगर दोनों फॉल्स होंगे तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद है जी, अब हमारे पास है नॉट पी और क्यू, यानी पी और क्यू का हमने क्या लेना है, निगेट्स लेना है, यानी नॉट लेना है। यानी इसका हमने क्या करना है, ऑपोजिट लिखना है। ट्रू का होगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। क्लियर हो गया। अब ये इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का हमने फिर से क्या लेना है, और लेना है, और में हमने क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस में क्या कंडीशन होती है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फिर हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये वाला कॉलम है हमारा और एक ये वाला कॉलम है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स आ गया। उसके बाद फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। तो पहले भी बताया था कि और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तब हमारी आउटपुट क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है। और अदरवाइज़ हमारी क्या हो जाती है आउटपुट। तो ये अब आपकी आ गई आउटपुट, ठीक है। याद रखिएगा कि और में इस केस में जब दोनों आउटपुट फॉल्स होगी तब आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास फॉल्स आएगी, अदरवाइज सब की दफ़ा क्या आएगी, ट्रू आएगी। क्लियर। आगे है हमारे पास ये नेक्स्ट, ये भी सिमिलर ऐसे ही है। ये वाला मैं आपको करवाती हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले हमने पी और क्यू का और लेना है, और में क्या होता है, अगर दोनों आउटपुट, अगर इनपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल आएगी। ये है एंड में होता है कि अगर एक भी हमारे पास फॉल्स आएगा तो वो आंसर क्या देगा, फॉल्स। ये देखिए पहले और है तो
दोनों आउट इनपुट्स फॉल्स होंगी तो हमारा क्या आएगा, फॉल्स। एंड में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट फॉल आएगी तो वो फॉल आंसर देगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल फॉल, फॉल ट्रू फॉल, फॉल फॉल फॉल्स। इम्प्लाइज का मतलब होता है हमारे पास सेम एज इट इज़ वैसे ही, कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो उसकी आउटपुट भी वही आएगी। जैसे अगर ट्रू 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 है तो वो ट्रू आएगा, फॉल्स 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 है तो वो फॉल्स आएगा। सॉरी, ट्रू कहना था, फिर से फॉल्स कह गए, ठीक है। अगर आपकी दोनों इनपुट्स एक जैसी हैं तो वो आंसर ट्रू देगा, क्लियर। और अगर एक भी इनपुट जैसे अगर ट्रू फॉल्स है तो वो फॉल्स ही देगा, ओके। और ये डिफरेंस है। एंड में क्या था कि अगर एक भी इनपुट फॉल्स आती है तो वो फॉल्स देता है, और में था कि अगर दोनों इनपुट्स फॉल्स आती है तो वो फॉल्स देगा। इम्प्लाइज में ये होता है कि अगर दोनों इनपुट सेम हैं, चाहे वो ट्रू के केस में चाहे वो फॉल्स के केस में, वो आंसर ट्रू ही देगा, ठीक है, अदरवाइज़ वो फॉल्स देगा, और यही वो उसका आंसर है। आगे से ये सिंपल आप लोगों की प्रूफ्स हैं और ये आप लोग इजीली कर सकते हो। जैसे लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये ली है तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज़, x का स्क्वायर 2 4 जार 8x, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। सिमिलरली इसको भी यही करेंगे, क्या है जी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो कैसे खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस का भी खोलेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला खुल गया। माइनस की वजह से अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से कट गया और 1 1 से कट गया, 2 और 2 कितना रह गया 4x। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। ये वाला मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। लेफ़्ट हैंड साइड है, इसमें 6x प्लस 18x प्लस 3x के माइनस 27। अब देखिए इसमें तो कोई फार्मूला तो बन नहीं सकता, तो हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे कॉमन। जो मुझे सबसे पहले नज़र आ रही है वो कॉमन नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है, एक 6 का टेबल कॉमन है और एक दोनों में x कॉमन है। नीचे अगर मैं देखूँ तो 3 का टेबल कॉमन है, मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या रह जाएगा अंदर x प्लस 3 और इधर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये हम पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। तो x प्लस 3 से 3 से काट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आप लोगों की ये रिव्यू एक्सरसाइज हो जाएगी ऐसे ही।